दोस्तों, आज की इस खुतबा जुमा के अंदर जिस टॉपिक के तहत मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ वो है यहूदी इस्लाम और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन। यहूदी इस्लाम और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन। जी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो सारी बातें जो आपके सामने मुझे कुछ कहनी है, कुछ अहादीस की रोशनी में, कुछ तारीख़ की रोशनी में, कुछ मुशाहिदात की रोशनी में, तो चलिए हम चलते हैं उस सरजमीन की तरफ जहां से ये यहूदी पनपे हैं और निकल करके आए हैं। एक मुख्तसर सा खाका हम बयान करना चाहेंगे ताकि हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में, आवाम में ये बात सामने आ जाए। लेकिन पूरी तफसीलात आपके सामने बयान नहीं कर सकते हैं, उसकी मुख्तसर सा खाका। दोस्तों, आप सबको मालूम है और दुनिया जानती है, जो कुरान और हदीस को पढ़ते हैं, तारीख़ को पढ़ते हैं, इन बातों से वाकफियत हासिल रखते हैं। एक ज़माना अव्वल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सारी दुनिया जानती है, कुरान में अल्लाह ने उनका बड़ा तज़किरा किया है। उनके दो बेटे, एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम इसहाक। अब इसहाक अलैहिस्सलाम के भी दो बेटे, एक का नाम ईसवी और दूसरे का नाम याकूब। और याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, और उन 12 बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था यहूदा, और जो सबसे छोटे बेटे थे उसका नाम था बिन्यामीन। ये एक मुख्तसर सी तारीख़। और इसी तरीके से वही फ़लस्तीन या वही इसराइल, उस एरिए का एक हिस्से का नाम यहूदा था। उस एरिए में ये सारे यहूदी लोग अब वही याकूब अलैहिस्सलाम के नस्ल में से यहूदी, यहूदा फैलते फैलते वो पूरा एरिए के अंदर यहूदियत के नाम से जाने लगे। उस ज़माने में बहुत पुरानी तारीख़ है, बहुत पुरानी तारीख़ है। और धीरे धीरे अब ये यहूदी वहीं से जंगल की आग की तरह फैलते गए, फूलते गए, बढ़ते गए, फैलते गए, जो आज पूरी दुनिया के अंदर इस बात को लोग जानते हैं कि आज के तारीख़ में पूरी दुनिया के अंदर 3 अदियान हैं, 3 कौमें हैं, 3 कौमें हैं। एक ईसाइयत, दूसरा यहूदियत और तीसरा इस्लाम। यही 3 कौमें हैं जो पूरी दुनिया के अंदर अक्सर व बेशतर लोग जानते हैं, और सारे लोगों के जहन व दिमाग के अंदर ये बात बैठी हुई है। अलमुहिम कहना ये है और आपको जानना ये है कि वो यहूदी जिन्हें यकीनन इस बात से वाकफियत है कि जब से
उसने अपने कदम को जमाया। ये यकीनन मुसलमानों के, इस्लाम के मानने वालों का कट्टर दुश्मन रहे हैं और आज भी अपनी दुश्मनी को फैलाने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़े हैं। और दोस्तों और साथियों, याद रखें, उसी बनी इस्राइल में, उन्हीं बनी इस्राइलियों के लिए रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने एक नहीं दो नहीं, अंबिया का बौछार, अंबिया अलैहिस्सलाम का बौछार, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम और हारून, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बड़ी बड़ी शख्सियात को अल्लाह तबारक व तआला ने उस इसराइल के ऊपर यके बाद दिगरे अंबिया भेजते चले गए। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कट्टर, कितना बड़ा दुश्मन, नफरत की आग उन लोगों के दिलों में किस तरीके से भड़की हुई थी। जो अंबिया, बड़े बड़े अंबिया जो आप सुने हैं कुरान मजीद के अंदर, इसके अलावा भी बेशुमार अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की रास्ता बताने के लिए, उनको दीन बताने के लिए, रब की पहचान कराने के लिए यके बाद दिगरे भेजते चले गए। और वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो हैकल सुलेमानी, जहां आज पूरी दुनिया जानती है कि बेचारे वो फलस्तीन के मासूम, फलस्तीन के बच्चे, फलस्तीन की औरतें, फलस्तीन के बूढ़े, फलस्तीन की जवान, जहां पर तोपों के जरिया से, मिसाइल के जरिया से और दुनिया के अंदर जहरीली आलात के जरिया से हलाक कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वहां पर उसी जमाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुलेमानी मस्जिद अक्सा के नाम से तामीर की, जो तमाम मुसलमानों के लिए किबला अव्वल, सारे मुसलमानों के लिए, दुनिया वालों के लिए किबला अव्वल है वो। और दोस्तों ये बात भी याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मस्जिद अक्सा और उसके आसपास में बड़ी सारी बरकतें रखी हैं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौला। अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर बेशुमार बरकतें रखी। दोस्तों, उस मस्जिद के सिलसिले में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया है हदीस मुबारका के अंदर कि अगर कोई आदमी सवाब की नियत से, अजर सवाब की नियत से सफर करना चाहें, जाना चाहें, तो 3 मस्जिद के सिवा और तो चौथी मस्जिद के पास नहीं जा सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें से एक मस्जिद हराम है जो मक्का के अंदर है, और मस्जिद अक्सा है जो फलस्तीन के अंदर है, जहां पर आज सारे यहूदी बकटुट की तरह और सारे यहूदी अपनी पूरी एनर्जी को, पूरी ताकत को लगा दिए हैं कई सालों से, आज से नहीं कई सालों से। और गुज़िश्ता 1.5 हफ्तों से जो जुल्म, जो सितम और उन लोगों के ऊपर जितने भी आलात इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दुनिया देख रही है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़रों से ओझल नहीं है मेरे भाइयों, उसको हासिल करने के लिए। और उसके आड़ में, वो एक आड़ है, उसके आड़ में मुसलमान मर्दों को, मुसलमान औरतों को, मुसलमान बच्चों को अपने चंगुल में, अपने पंजे में लेने की अनथक कोशिशें कर रहे हैं। दुआ कीजिए, हम भी दुआ करें, दुनिया वाले दुआ करेंगे, मसाजिद में, मिंबरों मेहराब में सारे लोग दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, उन जालिम यहूदियों को
हरामखोर यहूदियों को, ज़िना करने वाले यहूदियों को और इसी तरीके से जुल्म सितम करने वाले यहूदियों को, उसके सारे प्लान को, सारे मंसूबे को, सारे इरादे को, सारे टेक्नोलॉजी को, सारे मिजाइल को, सारे हथियार को ए अल्लाह तो सातों आसमान के ऊपर से अर्शे मुअल्ला से अल्लाह रब्बुल आलमीन तू नाकाम कर दे, बल्कि उनके लिए उनके वाले जान बना दे मेरे मालिक। कहो आमीन। मेरे भाइयों और दोस्तों, तो वो मस्जिद अक्सा है जहां पर एक नमाज अगर कोई आदमी पढ़ता है तो 250 नमाजों की सवाब मिलता है। यहां पर अगर 250 नमाजें आप पढ़ेंगे और वहां पर एक नमाज पढ़ेंगे, माशाअल्लाह 250 नमाजों का सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो ऐसी मुबारक जगह, जिस जगह पर अल्लाह अकबर, जो सारे के सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह अकबर, सारे अंबिया जहां पर अपने जानवर को बांधा करते थे, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए जिब्रील अमीन लेके जा रहे थे तो उसी मस्जिद अक्सा में आपको रोक करके अल्लाह ने सारे अंबिया को उस मस्जिद में जिंदा कर दिया। इसमें मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करके और अर्श की तरफ चले गए, और एक रिवायत के मुताबिक वापस आकर के पढ़ाए। कहनी बात वो नहीं है, कहने का मकसद ये है कि उस मस्जिद में कायद आज़म, इमाम आज़म, मुस्लिह आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर आपने नमाज पढ़ाई है, उस जगह को, उस मुबारक जगह को, उस अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मस्कन को वो यहूदी अपने कब्ज़े में, अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि ए अल्लाह, बस तेरा घर है, बचाने वाला तो ही। हम एक काम कर सकते हैं, बस दुआ कर सकते हैं, और दुआ सबसे बड़ी हथियार है। दुआ सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों। मैंने इससे पहले उस सिलसिले में आप लोगों को बता चुका हूं। आपको मालूम होगा वो कितने बड़े जालिम और कितने बड़े मुतशद्दिद किस्म के कौम हैं वो यहूदी, बड़े मुतशद्दिद किस्म के कौम हैं। आपको मालूम है 1099 ईस्वी में 1099 ईस्वी में वही यरूशलेम जब फतह कर लिया तो उन यहूदियों ने 70,000 मुसलमानों को, मुसलमान औरतों को, मुसलमान बच्चों को, तारीख में लिखा है 1099 ईस्वी की बात है ये, मस्जिद उमर के अंदर, मेरे भाइयों, मस्जिद उमर के अंदर तारीख में लिखी गई ये बात। उस मस्जिद उमर में इतने ज्यादा मुसलमान बच्चों और औरतों को कत्ल किया गया, ये घुटने तक खून का तालाब बना हुआ था। अल्लाह अकबर। खून का तालाब बना हुआ था। और यही नहीं बल्कि बड़े बड़े घोड़ों के टापों में, घोड़ों के टाप उसमें डूबे हुए थे। आप गौर करो और इस बात का अंदाजा करो कि कभी भी यहूदी मुसलमान के दुश्मन रहे हैं, मुसलमान के दुश्मन हैं, मुसलमान के मस्जिद के दुश्मन हैं, मुसलमान के दाढ़ी के दुश्मन हैं, मुसलमान कौम के दुश्मन हैं, मुसलमान मस्जिद के दुश्मन हैं, मुसलमान के सलाम के दुश्मन हैं, मुसलमान के मुसाफे के दुश्मन हैं, और मुसलमान के आमीन के दुश्मन हैं। वो ये यहूदियों की पहचान है, ये यहूदियों की अलामत है। दोस्तों, नौजवानों और साथियों, इन तारीख को समझने की जरूरत है। आइए चलते हैं। आपको मालूम होगा 1492 ईस्वी की बात है, जब स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई, मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। उस दौर में तकरीबन 3.5 लाख मुसलमानों को, उसके बच्चों को,
और उसकी औरतों को अदालत में पेश किया गया। 3.5 लाख अदालत में पेश किया गया। दोस्तों, ये तारीख है हमारी और आपकी। इन चीजों को जानने की जरूरत है, तब आप समझ सकते हैं कि आखिर यहूदी है कौन। 3.5 लाख मुसलमानों को अदालत में पेश किया गया 1492 ईस्वी में। और उस दौरान में तकरीबन 30,000 मुसलमानों को सजाए मौत दे दी, सजाए मौत दे दी। और तारीख में यह बात लिखी गई है, याद रखना नौजवानों, 12,000 मुसलमानों को, बच्चों को और औरतों को अल्लाह की कसम है पकड़ पकड़ के उठा करके सीधे आग में डाल दिया गया। 12,000, एक दो की बात नहीं है। अभी तो उसी फलस्तीन के अंदर बेचारे मासूम तकरीबन 6, 7, 8 हज़ार तक सब के सब भुने गए हैं बेयारो मददगार खौफ में। यहाँ पर वो मासूम जो बच्चे पैदा हुए, बेचारे उसको पता ही नहीं ज़माना क्या है, पता ही नहीं दुनिया क्या है, पता ही नहीं माँ बाप कौन है, पता ही नहीं सियासत हुकूमत कौन होते हैं, पता नहीं ये दरिंदगी क्या होती है, बेचारों को पता ही नहीं। अभी सूरज सही से नहीं देखा था और कब्र देख लिया, आखिरत देख ली। अल्लाह से मेरी दुआ है कि रब्बी जुल जलाल वल इकराम जो बच्चे बड़े बूढ़े जवान ऐसे जालिमों के जुल्म और तशद्दुद में आकर के इस दुनिया से चल बसे हैं, ए बारे इलाह मौला करीम उन तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमा। ए अल्लाह, देखने के बाद हमारा कलेजा दहल उठता है। कितने सारी औरतें और खवातीन रो रहे हैं, अल्लाह अकबर। उन कफनों को देखकर, उनकी पोजीशन को देखकर, उनके घरों को देखकर, उनकी हालतों को देखकर, उनकी हालत जार को देखकर, ए अल्लाह, ऐसी चीजों को देख करके हमारा दिल रोता है, हमारा रूह कांप रहा है। ए अल्लाह रब्बे जुल जलाल वल इकराम, तेरे अर्शे मुअल्ला के अंदर ऐसे मासूम और ऐसे मजलूम जिनकी बद्दुआओं में अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरे दरमियान में कोई पर्दा नहीं, अल्लाह तो कबूल फरमा। और ऐसे जालिम यहूदियों को जो हराम खोर हैं, जो शराब खोर हैं, जो जुल्म सितम वाले हैं, जो बड़े जालिम हैं, बड़े कातिल हैं, मुसलमानों के दुश्मन हैं और मुसलमान की सारी चीज़ों के दुश्मन हैं, ए अल्लाह तो ऐसे लोगों को हलाक कर दे मेरे मालिक, ऐसे लोगों को तो बर्बाद करना मेरे मालिक। क्यों? इसलिए कि बेचारे वो मासूम जिन्हें कुछ पता ही नहीं दुनिया के बारे में, ऐसे। अरे भाई, लड़ना है तो खिलाड़ी से लड़ना चाहिए। किसी भी आदमी को अगर लड़ना है तो खिलाड़ी से लड़ना, अनाड़ी से लड़ करके और पहलवान साबित करना, इसको मैं बुज़दिल समझता हूं। अरे लड़ना है तो खिलाड़ी से लड़ो, अनाड़ियों से लड़ के क्या फायदा है। तो इस लिहाज से दोस्तों, यकीनन कहते हुए ये बात हमारा दिल कांप उठता है, यकीनन हमारा कलेजा एक मुंह में आने लगता है। तो उस दौर की बात मैं बता रहा था कि 1492 ईस्वी में, उस दौर में दोस्तों 12,000 ऐसे लोग, ऐसे मुस्लिम खवातीन, बच्चे और नौजवान पकड़ पकड़ करके सीधे सीधे उसको आग में डाल दिया गया। आप सोचो थोड़ी देर के लिए क्या हाल गुजरा होगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की वो बंदे जो आज वो फ़िलिस्तीनी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक यादगार और तमाम के तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की यादगार, खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किबला अव्वल, जहाँ पर आपने पूरे अम्बिया अलैहिस्सलाम को जहाँ पर आपने नमाज पढ़ाई है, उस जगह को, उस मस्कन को हासिल करने के लिए और उसके आड़ में वो तमाम फ़लस्तीनी बेचारे उसको अपने चंगुल में या अपने लुकमाए अजल बनाने के दाव में है। और उसके पीछे आज से नहीं, सालों साल से चलता आ रहा है और तकरीबन 1.5 हफ्ते से ये पूरी एनर्जी लगाए हुए हैं, पूरी टेक्नोलॉजी लगाए हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम सब यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उसके सारा प्लान, अल्लाह तेरे प्लान के सामने कुछ नहीं। हमारा ईमान बोलता है। सारे टेक्नोलॉजी के उमंग में, आरजू में, तो ये सोच रहे हैं
कि बस दुनिया हमारी मुट्ठी में है, लेकिन दुनिया वालों को सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया अल्लाह की मुट्ठी में है, पूरी दुनिया अल्लाह की मुट्ठी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुरान मजीद के अंदर, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सूरह मुल्क आप लोग पढ़ते होंगे रात में सोते वक़्त, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसकी मुट्ठी में सारी बादशाहत है, जिसकी मुट्ठी में मिल्कियत है। दोस्तों याद रखो, वो यहूदियों की चाल है जिसको मैंने तारीख की रोशनी में आपके सामने रखा। लेकिन आगे चलते हैं, यहूदी कभी भी अपनी चाल में कामयाब होने की इंतहाई और अनथक कोशिशें करते हैं। कैसी खबासतें फैलाते हैं, आइए मैं बताऊं आपको। यहूदियों की खबासत, यहूदियों की गंदगी, यहूदियों के गंदे चाल, अल्लाह अकबर। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मेरे भाइयों याद रखना, याद रखना, यहूदी चाहे वो इस्राएली हो, चाहे वो अमेरिकी हो, चाहे कहीं का भी यहूद व नसारा हो, कहीं का भी यहूद व नसारा हो, याद रखना मुसलमानों की दुश्मन वो अज़ल से है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हा में फरमाया था, एक भी यहूदी मदीना में नहीं रहना, यहाँ से उसको निकाल भगाना। एक भी यहूदी मदीना में नहीं रहना, यहाँ से उसको निकाल भगाना। क्यों? यहूदी बड़े गंदे, बड़े खबासत, बड़े गलीज, बड़े पलीद, बड़े नापाक, बड़े हरामखोर, बड़े सूदखोर और सारे क्राइम को अंजाम देने वाले हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो यही कह रहे हैं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, वो अपने आप को अल्लाह का चहीते कहते हैं कि हम सब अल्लाह के चहीते हैं। नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाहु, वो क्या कहते हैं? नहनु अबनाउल्लाह अहिब्बाहु, हम सब तो अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के चहीते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहा, हे नबी कहो, जब तुम अल्लाह के चहीते तो अल्लाह पकड़ता क्यों, तो ये सज़ा क्यों देता है? ये अपनी ज़ुबान की बात। मेरे भाइयों और साथियों, यहूदियों ने ये कहा अल्लाह के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये खबासत फैलाई कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमारा ख्याल अल्लाह तबारक व तआला नहीं करता, हमारा ख्याल, हमारी मर्जी का ख्याल अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं करता है। और तकब्बुर में आकर के ये जुमला कहा करते थे, फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, इस मिसाल से अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या इरादा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भी अल्लाह से दुश्मनी। यहूदियों ने तो अल्लाह से भी दुश्मनी की। मेरे भाइयों, जिनके दीन के बारे में, रिलीजन के बारे में, और जिनको अपने जिस्म के बारे में, अपने अदियान, अपने मिलल के बारे में, जिससे किसी को कोई सरोकार और संबंध और ताल्लुक़ नहीं है, बस उसका मकसद है बस हम दुनिया में जी रहे हैं, हमसे अच्छा और हमसे सच्चा कोई नहीं है और हमसे आगे कोई बढ़ नहीं पाए, ये उसका मकसद और ये उसका टारगेट हुआ करता है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी वो दुश्मनी रखते हैं, जिब्रील फरिश्तों से भी दुश्मनी रखते हैं। एक मरतबा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस की वो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्लाह बिन सलाम कौन है? यहूदी, उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था वो। अब्दुल्लाह बिन सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के क्या सवाल किया पता आपको? ये सवाल का जवाब आप लोग सुनिएगा। कैसे कैसे लोग थे वो यहूदियों में। अब्दुल्लाह बिन सलाम आते हैं और कहते हैं, मेरे 3 सवालात हैं, 3 सवालात नबी के सिवा मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता है, नबी के सिवा मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। कहा पेश करो तुम्हारा सवाल क्या है। सवाल क्या? नंबर 1 पहला सवाल क्या है? अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदी था, यहूदी ने सवाल किया, मेरा सवाल यह है कि सबसे पहले क़यामत की अलामत क्या है, पहली अलामत क्या है क़यामत की। दूसरा सवाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब लोगों को जन्नत में डालेगा तो जन्नत के अंदर पहला जो खाना मिलेगा, वेलकम किया जाएगा जन्नत के अंदर, तो वो कौन सा खाना होगा? नबी के सिवा कोई हमारा सवाल का जवाब नहीं दे सकता। और तीसरा सवाल है, कहा कब लड़का
बाप की तरह और कब माँ की तरह होता है। आपको पूरी दुनिया के अंदर किसी साइंस में ये बात नहीं बता सकते। आप पूरे पेज पलट के मर जाएंगे, ये हदीस के अंदर बताया गया है। मेरे भाइयों, याद रखिए, ये 3 सवालों का जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। कहा अभी जिब्रील मेरे पास आए और मुझे बता दिए कि इन सवालों का जवाब क्या है। तो जैसे ही जिब्रील का नाम सुना तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, जिब्रील, हम तो उसे दुश्मनी रखते हैं। कहा, जिब्रील कौन होता है? हम तो उसे दुश्मनी रखते हैं। तो यहूदी वो हैं जो अल्लाह पर दुश्मनी रखते हैं और फरिश्तों पर भी दुश्मनी रखते हैं। आइए मैं और आगे लेके चलता हूं। आपको मालूम होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनकी मेहनत, जिनकी कोशिश और जिनकी रात दिन सुबह शाम की कोशिश, उन्हीं यहूदियों को और उन्हीं बनी इसराइल को फिरौन के पंजे से बचाने के लिए बेचारे मूसा अलैहिस्सलाम इतनी मेहनत की, इतनी कोशिशें की, यहाँ तक के वो लेकर के निकले। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। कहा, ए अल्लाह, इस बनी इसराइलियों के लिए ए अल्लाह तू मन्नो सलवा नादिल फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन रेडीमेड खाना उनको दिया, उस बनी इसराइल को। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के लिए 12 चश्मे, पानी के चश्मे बना दिए। अल्लाह अकबर, वो भी अता कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो दुआ भी जिस वक्त लेकर के जा रहे थे, रास्ते में, समंदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रास्ता बना दिया जो किसी नबी के लिए, दुनिया में किसी पैगम्बर के लिए नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, ए मूसा, इस पानी में लाठी मारो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रास्ता बना दिया और फिरौन की चंगुल से, फिरौन के पंजे से बचाया, निजात दिलाई। कहा, ईमान लेके आओ। कहा, ईमान लेके आओ, यहूदियों की दुश्मनी देखो। कहा, नहीं, ऐ मूसा, हम अभी ईमान नहीं ला सकते। आसमान से मन्नो सलवा खा लिया, इतने बड़े नमक हरामी वो आज से नहीं हैं, शुरू से हैं दोस्तों। इंसानियत के कातिल वो आज से नहीं हैं, शुरू से हैं वो। ये कोई नई बात नहीं है। हर दौर में, हजारों में, लाखों में, सौओं की तादाद में बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, जवानों को और सारे लोगों को अपना लुकमा बनाते चले गए हैं। मेरे भाइयों, याद रखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तो ईमान लाओ, इतने सारी चीजें तुमने हासिल कर ली। कहा, नहीं ए मूसा, अभी ईमान नहीं ला सकते। कहा, क्यों नहीं? कहा, लन नु'मिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन। मूसा, हम अभी उस वक्त तक ईमान नहीं ला सकते जब तक अल्लाह तबारक व तआला को हम अपनी आँखों से नहीं देख लेंगे, अपनी आँखों से नहीं देख लेंगे। सोचो जरा उन यहूदियों की चाल को। अल्लाह तबारक व तआला के बंदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बनी इसराइलियों में से, उन यहूदियों में से बड़े बड़े सरदारों को 70 सरदारों को चुना। 70 सरदारों को चुन करके और कोहे तूर पर लेके चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में क्या था? शायद उन हालात को देख करके ये जालिम कौम ईमान ला ले। 70 लोगों को जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बड़े सवालात दिन रात करते रहते, जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं ना जी, उन 70 लोगों को लेकर के और कोहे तूर पर लेके चले गए। वहाँ पर जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे में, जलवे में आकर के मूसा अलैहिस्सलाम से बात की और उन 70 के 70 लोगों ने सुना अपनी कानों से कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से बात की या अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की। ये सुनने के बाद कहा, लोगों सुन लिए तुम लोगों ने? सुने नहीं सुने? कहा, सुने तो ज़रूर, लेकिन ए मूसा, ये तो जलवे की बात है, ये जलवे के अंदर हमारे समझ में नहीं आई।
हम उस वक्त तक तुम्हारे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे जब तक प्रैक्टिकल अपनी आँखों से सामने अल्लाह को जब तक देख नहीं लें तब तक ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये देखा और देखने के बाद वो 70 के 70 लोगों को वहीं पर आनन फानन हलाक कर दिया। अल्लाह अकबर, ये बात गौर से सुनो, 70 के 70 लोगों को विदिन सेकंड के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहीं पर हलाक कर दिया। इतना बड़ा जुल्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ दाव, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ये खेल। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचने पर पड़ गए कि अल्लाह हम तो लेकर के आए थे, शायद ये लोग सुधरेंगे मान जाएंगे, लेकिन ये सब के सब हलाक हो गया। ए अल्लाह, अब तो वो यहूदी की लोग बोलेंगे मूसा अलैहिस्सलाम हमारे सारे अक्लमंदों को ले जाके मारने के लिए लेके गए थे। अभी भी ज़्यादा हरारत बढ़ गई, दुआ करने लगे, ए अल्लाह ये सब के सब हलाक हो गए, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। ए अल्लाह इन 70 लोगों को अल्लाह तो ज़िंदा कर दे। क्या कहा? 70 लोगों को ए अल्लाह तो ज़िंदा कर दे मेरे मालिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आनन फानन उसी वक्त ज़िंदा कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों, इतना सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह की कसम है वो गंदे कौम और गंदी खबासत और पलीद और इसी तरीके से गलाजत कौम फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए। वो कौम है यहूदी, इतने सारे मार खाने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं लाए। सोच रहे हैं आप मेरे भाइयों, वही यहूदी हैं जो आज चारों तरफ से बकटुट की तरफ पड़े हुए हैं बेचारे फ़लस्तीनियों पर। मैं नौजवानों से और सारे ख़वातीन और बच्चों से दरख्वास्त करूँगा, मेरे भाइयों, हर नमाज में हर वक्त जहाँ पर आप अपने लिए दुआ करते हैं, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करो। आप फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करो कि ए अल्लाह, ये दुआ शामिल करो कि जिस तरह ए अल्लाह तूने कोहे तूर पर उन 70 लोगों को आनन फानन हलाक कर दिया था, ए अल्लाह वो सारे टैंक, वो सारे मिसाइल, वो सारे तोप और बम बारूद जो मुसलमानों के लिए अंबार बनाए हुए हैं, ए अल्लाह तो रेत और धूल की तरह बना दे मेरे मालिक, भूसा की तरह बना दे। और वो सारे के सारे जालिम जो एक पांव पर खड़े हैं, जिस तरह उन 70 लोगों को तूने हलाक कर दिया था, ए अल्लाह उन मासूमों को हलाक कर रहे हैं, अल्लाह तो उन लोगों को बर्बाद हलाक कर दे। मेरे भाइयों, ये दुआ आपकी पहुंचेगी अल्लाह की अदालत में इंशाअल्लाह। तो यहूदी हैं जो अल्लाह के दुश्मन, जिब्रील के दुश्मन, मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन, और भला क्यों ना हो जिसकी आंख में, जिसके खून में, जिसके जिगर में सरापा हराम है, तो भला वो कैसे उसका काम हो सकता है सीधा और हलाल। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं यहूदियों को क्या कहा था? यहूदियों को कहा था, ए यहूदियों सुनो, तुम हफ्ते के दिन मछली के शिकार नहीं करना, मछली का शिकार नहीं करना। मछली का शिकार किया, मना किया था अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन नहीं माने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया? अल्लाह ने कहा फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारे के सारे यहूदियों को बंदर बना दिया। आज जो बंदर देख रहे हैं ना, हाँ, तुम्हारे और हमारे घरों में भी आकर के दादागिरी करते, देखो आपके हाथ में लाठी रहने के बावजूद भी ऐसा करेगा, तो वहां इसराइली फलस्तीनियों पर क्यों नहीं कर सकता? वो बताइए, वो बंदर वहां से चल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदर बना दिया मछली की शिकार करने की वजह से। अल्लाह के हुक्म को ना माने, अल्लाह ने बंदर बना दिया। मैं तो कहता हूँ, अल्लाह जिस तरह तू उस ज़माने में बंदर बना दिया था, ये 2 पैर वालों को भी तू बंदर बना दे। वो बंदर तो है ही, वो जलील हराम के और नालायक कौम है वो, जो बेचारे मासूम और मिस्कीन को ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बंदर बना दे। वो हैं बंदर, जलील बंदर है, जलील कौम है वो। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी यहूदियों को कहा था, तुम चर्बी मत खाओ। चर्बी
वो लोग यहूदी लोग क्या करते थे, हराम और मुर्दार जानवरों की चर्बी खाते थे। तो कहा चर्बी मत खाओ। अपनी चाल चली, कहा अब चर्बी नहीं खाएंगे, उसको पिघला करके कारोबार करेंगे, पिघला करके गला करके कारोबार करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हर जगह उसको डांटा। कुरान मजीद के अंदर पूछिए आप, अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे वाक़यात कुरान मजीद के अंदर बयान किया है। दोस्तों, इससे क्या पता चलता है, साफ और वाज़ेह मसाला सामने आता है कि वो यहूदी बड़े नालायक कौम है। हर ज़माने में हर एक से दुश्मनी की है उसने, हर एक की दुश्मनी की है। और आपको मालूम होगा, यहूदी सिर्फ मर्द नहीं, उसकी औरतें भी बड़े बदमाश हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। हदीस की रावी कहते हैं, एक यहूदी औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरी के गोश्त में जहर मिला के लेके आए, बकरी के गोश्त में जहर मिला के लेके आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा और हदिये में दिए। आपने उसको ले लिया, खा ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस औरत को बुलाया, कहा कि तुमने ऐसा क्यों की, तो कहा हमारा प्लान था आपको कत्ल कर दें, आपको ख़त्म कर दें। उस यहूदी औरत ने क्या कहा, हमारा प्लान था कि हम आपको ख़त्म कर दें। साहबे किराम ने जब ये बात सुनी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी क्या इस औरत को कत्ल कर दें? दोस्तों और साथियों, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उन यहूदियों ने नहीं छोड़ा है, उन यहूदी औरतों ने नहीं छोड़ी है। और यही नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू भी किया। जादू समझते हैं ना, मैजिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मैजिक जादू किया। और सही बुखारी की रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन यहूदियों ने जादू की। मुख्तसर कलाम यह है दोस्तों, जादू कंघी से बाल जो निकलता है, उस निकले हुए बाल में जादू किया था। वो जादू कहाँ रखा? एक कुएं में रखा। किसने किया था? लुबैद बिन आसिम एक यहूदी था, उस यहूदी ने आपके ऊपर जादू किया था। उस जादू को निकाला गया बाकायदा तौर पर कुएं से। तो पता चलता है ये सारी चीज़ें, यहाँ तक के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। उन यहूदी खुश होते हैं, आज भी यहूद व नसारा खुश होते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने मारा है, हमने कत्ल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, यहूदियों और नसरानियों, हैं तुम्हारी ये मुँह की बातें हैं। अल्लाह ने फरमाया, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। यहूदियों, तुम्हें डाउट है, ना तुमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है, ना ईसा अलैहिस्सलाम को तुमने मारा है, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, लेकिन तुम्हें शुबा है, डाउट है, और दूसरा कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में ज़िंदा उठा लिया है। हमारा ईमान है, कुरान कहता है, हदीस में है, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में उठा लिया है। तो दोस्तों और साथियों, ये सब सारी बातों का निचोड़ और खुलासे कलाम यही निकला कि यहूदियों की चाल हर ज़माने में मुसलमान बच्चे, मुसलमान औरतें और मुसलमान कौम, मुसलमान की मस्जिद, मुसलमान के सलाम, मुसलमान के मुसाफ़ा, मुसलमान के आमीन, मुसलमान के दीन और मुसलमान के कुरान, ये सब सारी चीज़ों के बारे में उसको दुश्मनी है। इसलिए ये सारे मसलों पर हम इस नतीजा पर पहुंचते हैं कि ऐसे कौम से किसी को दोस्ती हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। न उसके साथ उठक बैठक में, न उसके खान पान में, और न उसके साथ सफ़र करने में। याद रखो, अल्लाह की कसम, वो किसी मुसलमान का नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मुसलमान के दाढ़ियों से नफ़रत नहीं, वो जलते हैं, मुसलमानों की आमीन से जलते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी नबी अपनी मौत के अंतिम में, अपनी मौत के आखिर में कोई ये कहेगा, लानतुल्लाहिल यहूदा वन नसारा,
अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो यहूदियों और नसरानियों पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर ओढ़ा दी गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल थे अपनी मौत के अंतिम में आखिर में, लेकिन आपने चादर हटा करके कहा लानतुल्लाहिल यहूदा वन नसारा, यहूदियों पर और नसरानियों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो, क्योंकि उन यहूदियों ने दीन को बदला था और अपने बड़े लीडरों को उनके कब्रों को मस्जिद बना ली थी, इबादत गाह बना लिया था। इसलिए दोस्तों मुसलमानों की इबादत गाहों को वो तोड़ते हैं, छीनते हैं, दुश्मनी रखते हैं और ऐसे कब्रों को, बुत परस्तों को और दिगर अल्लाह के उन नफरमानी जगहों पर अपने अलम गाड़ते हैं वो। इसलिए दोस्तों और साथियों ज़रूरत इस बात की है कि आप इस पसे मंज़र को, इस तारीख़ को जो आप फ़लस्तीन से लेकर के और इसी तरीके से मस्जिद अक्सा से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की जो तारीख़ है, एक मुख्तसर सा खाका है, लेकिन इसकी तफसीलात में जब आप जा कर के उसकी गहराई में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई मुसलमान ही एक ऐसी ज़ात और एक ऐसी कौम है जो सारे लोगों से मोहब्बत रखते हैं और अपने दिल में नफ़रत नहीं, अदावत नहीं, बल्कि अपने दिल में मोहब्बत का एक जज्बा रखते हैं और दीन का एक जज्बा रखते हैं कि किसी भी तरीके से वो हमारे दीन को समझ जाए, अल्लाह के दीन को समझ जाए। इसलिए दोस्तों और भाइयों ये चंद बातें थीं आज के इस जुमा के मुख्तसर कलाम के अंदर, जिसे मैंने आपके सामने तारीख़, कुरान, सीरत और अहादीस की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने खींच करके और उसके पस मंज़र को बताने की कोशिश की। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ मौला करीम पाक परवरदिगार आपको, हमको, मुसलमानों को, दोस्त अहबाब को, नौजवानों को और ख़वातीन और बच्चों को और सारे आलम इस्लाम को रब्बुल आलमीन दीन इस्लाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार आलम हम सब को जब तक इस दुनिया में बाकी रख मौला करीम हम सब को इज़्ज़त नसीब अता फ़रमा और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह नसीब अता फ़रमा। ए अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन जो घरेलू हालात से दो चार हैं, ए अल्लाह तो उन्हें गैबी मदद नसीब अता फ़रमा। ए अल्लाह जो गुजर चुके हैं बेचारे उन लोगों को करवट करवट और बाल बाल जन्नत नसीब अता फ़रमा। ए अल्लाह मौला करीम पाक परवरदिगार वो फ़िलिस्तीनी मुसलमान, फ़िलिस्तीन में रहने वाले लोग, बच्चे जच्चे और ख़वातीन जो बेघर हैं, रोडों पर हैं, छुपे हुए हैं, और कितने हैं बेचारे जो बेयारो मददगार हैं, न कोई पूछने वाले, न हवा, न पानी, न बिजली, न पंखे, न खाना, न और दीगर चीज़ें। कोई बम से मर रहे हैं, कोई मिसाइल से मर रहे हैं, कोई तोपों से मर रहे हैं, कोई सलाब से मर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, तो अहकमुल हाकिमीन है, तो रज़ाक है, तो गफ़ूर रहीम है, तो पूरी दुनिया का पालनहार है, तो खालिक है। ए अल्लाह हम सब मखलूक हैं। ए अल्लाह तो अल्लाह है, हम सब अब्दुल्लाह हैं। ए अल्लाह तो राज़िक है, हम मरज़ूक हैं। अल्लाह तो खालिक है, हम सब मखलूक हैं। ए अल्लाह तो अपने मखलूक के ऊपर रहम नसीब अता फ़रमा। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उन लोगों पर गैबी मदद नसीब अता फ़रमा। ए अल्लाह जिनका गोद खाली हो चुके हैं, ए अल्लाह तो उन्हें सब्र जमील की तौफ़ीक़ नसीब अता फ़रमा। ए अल्लाह जिनका घर बार सब ख़त्म हो चुका है, ए अल्लाह इन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फ़रमा। ए अल्लाह जो ज़िंदा हैं बेचारे अभी फ़लस्तीन के अंदर, रब्बुल आलमीन उनके जान को, उनकी माल को रब्बुल आलमीन तो हिफाजत नसीब अता फ़रमा। व अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन व लकुम रऊफ़ुर रहीम।